इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह मिशन क्या होगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशंस क्या थे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। इसका काम था चांद की सरफेस की तस्वीरें लेना और इसे स्टडी करना। इसरो के प्लान के हिसाब से चंद्रयान 1 ने धरती से लेकर चांद तक का सफर सक्सेसफुली पूरा किया। वहां जाकर उसने चांद की तस्वीरें ली और कुछ जानकारियां इकट्ठी की। चंद्रमा के बारे में जानकारियां इकट्ठे करते करते चंद्रयान 1 ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। इसने पाया कि चंद्रमा की सतह पर पानी हो सकता है। यह जानकारी आगे के मिशंस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। चंद्रयान 1 के पास बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास थे जिनकी मदद से वह चांद की तस्वीरें धरती पर भेजता था। इसने 1 साल तक बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बाद इसने धरती पर सिग्नल्स भेजने बंद कर दिए। लेकिन ये अभी भी अपना काम कर रहा है। चंद्रयान 1 की सफलता इसरो के साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसकी मदद से उन्हें चांद के बारे में नई चीजें पता चली। 22 जुलाई 2019 यानी कि चंद्रयान 1 के लॉन्च के लगभग 11 साल बाद इसरो ने अपना अगला मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 2 का उद्देश्य था चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करना। आपको बता दें कि साउथ पोल चंद्रमा का वो हिस्सा है जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अब तक किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चंद्रयान 2 मिशन के 3 मेन मॉड्यूल्स यानी पार्ट्स थे। पहला था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। ऑर्बिटर का काम था एक सैटेलाइट की तरह चंद्रमा के चक्कर लगाना और उसकी तस्वीरें लेना। लैंडर, जिसका नाम विक्रम था, उसका काम था चंद्रयान को सॉफ्टली चंद्रमा की सरफेस पर लैंड करवाना। और रोवर, जिसका नाम था प्रज्ञान, उसका काम था चंद्रमा की सरफेस पर एक रोबोट कार की तरह दौड़ना और वहां के सैंपल्स इकट्ठे करना। जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास पहुंचा तो उसका ऑर्बिटर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया, यानी कि वो सैटेलाइट की तरह चंद्रमा के आसपास चक्कर काटने लग गया। लेकिन जब विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान को लेकर लैंड करने वाला था तो चंद्रमा की जमीन से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर उसका संपर्क धरती से टूट गया और बाद में पता चला कि उसकी हार्ड लैंडिंग हुई, जिसके कारण लैंडर और रोवर दोनों खराब हो गए। ये इसरो के लिए और पूरे इंडिया के लिए एक बहुत ही सैड मोमेंट था। लेकिन इससे हार ना मानते हुए इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स फिर से नई कोशिशों में जुट गए, जिसका नतीजा ये है कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए तैयार है। तो अब चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक फॉलोअप मिशन है, जो कि चंद्रयान 2 के अधूरे काम को पूरा करेगा, यानी कि चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। जैसा कि हमने अभी जाना कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप मिशन है। अब क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अच्छे से डिप्लॉय हो गया था और अभी भी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर होंगे, जिनका नाम भी विक्रम और प्रज्ञान है। चंद्रयान 2 को लैंडिंग के टाइम पर परेशानी आई थी, जिसकी वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई और उसका लैंडर और रोवर दोनों खराब हो गए थे। इसीलिए चंद्रयान 3 में लैंडिंग पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग को इंश्योर करने के लिए चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर है, जो कि लैंडिंग की वेलोसिटी को चेक करेगा। इसी के साथ इसमें कुछ कैमरास भी लगे हुए हैं, जो कि लैंडिंग की तस्वीरें लेंगे और इसरो को भेजेंगे। इनके साथ ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की टांगों को भी और मजबूत बनाया जा रहा है चंद्रयान 2 के लैंडर के मुकाबले, ताकि वह लैंडिंग का इंपैक्ट झेल सके। दोस्तों, इसरो की पूरी कोशिश होगी कि चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए, ताकि हमें चंद्रमा के बारे में और बहुत सारी जानकारी हासिल हो सके। और अगर यह सच में कामयाब होता है तो ये ना सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात होगी। अगर आप भी इसरो का लॉन्च लाइव देखना चाहते हैं तो इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसरो ने लोगों को इनवाइट किया है कि वे आकर श्रीहरिकोटा में इसका लाइव लॉन्च भी देखें।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।